हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी। माई सेल्फ हिना रिजवी। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे क्लास 8th का एक्सरसाइज 3B। अभी हमारी क्लास 8th की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 3B में क्वेश्चन नंबर 6 पर थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं और वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। आपको इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, वो भी इसमें कुछ ऐड करके। अगर याद हो तुम्हें तो पिछले वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, उसमें क्या था कि उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। यहाँ पर ऐड करना है। देखो करेंगे कैसे। 5 1 1। सबसे पहले क्या करेंगे, एज़ यूजुअल जो करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो भी डिवीज़न मेथड से। एक पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, और ये दूसरा नंबर अकेला है तो 2 से जाएगा। ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, जो कि 5 से कम होगा। तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4। 5 में से 4 जाएंगे 1 आएगा। अब ये 2 आपने जो यहाँ पर ऐड किया है, लिखा है, उसको यहाँ पर लिखो और ऐड कर दो। 2 + 2 4। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट पेयर हमारा जो कि है 11। अब देखो ये है 4 और ये 111, तो ये अप्रॉक्स इसका कितना टाइम है। इसकी 1 डिजिट और इसकी 2 डिजिट लेके चेक करेंगे अगर, तो ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स है, तो बस ये 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, और इधर 10 हो गया, 10 में से 8 जाएंगे तो 2। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा समझना है। ये जो नंबर है तुम्हारा 5 1 1, ये नंबर 22 के स्क्वायर से बड़ा है। ऑलराइट, ये नंबर है मेरा 22 के स्क्वायर से बड़ा। पता कैसे चला भाई, अगर ये 22 का स्क्वायर होता तो ये पूरा पूरा रिड्यूस हो जाता, कट जाता, कुछ रिमाइंडर तो बचता ही नहीं, लेकिन रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब कि ये 22 के स्क्वायर से बड़ा है, और 22 के बाद के जस्ट नंबर मतलब 23 इसके स्क्वायर से छोटा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 22 और 23 के बीच का नंबर है। हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो तुम्हें करना क्या है, 23 का स्क्वायर लिखो। 23 का स्क्वायर क्या होता है, अब अगर याद होगा तो डायरेक्ट लिख लोगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करो 23 × 23। तो ये होता है 5 2 9। ठीक, अब जस्ट 5 2 9 में से 5 1 1 को माइनस कर दो। बस माइनस करेंगे, 9 में 1 गए 8, 2 में 1 गए 1, 18। तो तुम्हारा आंसर आ गया 18। अगर तुम इस नंबर में 5 1 1 में 18 ऐड कर दोगे तो ये नंबर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। चेक कर लो, 5 1 1 है प्लस 18 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, ये 529 बन जाएगा, और ये होता है 23 का स्क्वायर। हो गया ये क्वेश्चन बस। तो समझ में आया ये। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। आई होप तुम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एक्चुअली मुझे कफ हुआ है तो इसी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में हैवीनेस हो सकती है, सो मैनेज कर लेना। अब देखो 7 1 7 2 है, तो हम वही काम करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये पीछे से राइट साइड से बनाएंगे, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब मैं कौन सा नंबर लिखूं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर 71 या उससे कम हो। तो 71 तो किसी का भी नहीं होता, बट 64 होता है 8 का। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। 8 8 ज़ा 64, माइनस कर दो, 11 में 4 गए 7, और ये तो 6 बन गया। अब 6 में 6 गए, कुछ नहीं बचा। अब ये आपने 8 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ पर लिख के ऐड कर दो। 8 और 8 16।
अपना नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 7 2। अब ये 16 का ये कितना टाइम्स है, देखो 16 4 क्या होता है, 64 होता है, तो 16 का अप्रॉक्स ये 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 आप यहाँ भी लिखोगे तो ये बन गया 164, और 4 आप यहाँ भी लिखोगे, 4 यहाँ 4 यहाँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24, और 1 जो कैरी था 25, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6। माइनस कर देंगे, 12 में 6 जाएगा 6, 6 बच गया, 6 में 5 गया 1, और 7 में 6 गए 1। क्या रिमाइंडर बचा, 1 1 6। अब देखो ये जो आपका नंबर है क्या 7172, ये बड़ा है 84 के स्क्वायर से, दिख रहा है ये, और ये छोटा होगा 85 के स्क्वायर से, इसके जस्ट बाद वाले नंबर के स्क्वायर से। तो हमें करना क्या है, 85 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या होता है 7225, और इसमें से माइनस कर दो बस इसको, 7172 माइनस 7225, इसके जस्ट बाद का नंबर लिखो और लिख करके माइनस कर दो। ओहो, मैंने ये उल्टा लिख दिया थोड़ा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा पहले आता है ना। तो 7225 माइनस 7172, 5 में 2 गए 3, और 12 में 7 गए 5, हाँ 53। अब बस आंसर 53 आ गया। 53 इसमें ऐड कर दोगे तो ये जो नंबर है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो देखा ये कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। 5 5 0 5 5 0 7 8। ऑल राइट, इसका भी करेंगे वही, पीछे से पेयर बनाएंगे। अब हम किस नंबर का स्क्वायर करें कि या तो 5 या उससे कम आए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 2 4, माइनस कर देंगे तो 5 में से 4 जाएंगे 1 आएगा, और ये 2 यहाँ लिखा है आपने, यहाँ भी लिखो और ऐड कर दो, 2 + 2 4, फिर 50। अपना नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 50। अब मैं यहाँ कौन सा नंबर लिखूँ और यहाँ कौन सा नंबर लिखूँ, मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आए। तो अगर मैं 3 लिखती हूँ तो 43 3 क्या हो जाएगा, हाँ 4 लिखूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं 3 लिखती हूँ, 3 3 9, और 3 4 12। फिर से माइनस कर देंगे, तो 10 में 9 गए 1, 4 में 2 गए 2, और 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 3 + 3 6, और ये 4। अपना नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 78। अब ये 400 है अप्रॉक्स, 450 या 460 कह लो, और ये 2000, तो ये 400 2000 का अप्रॉक्स कितना टाइम्स है, 4 3 12, 4 4 16, और 4 5 हो जाएगा 20, तो ज़्यादा 4 टाइम्स है अप्रॉक्स ये। तो चलो देखते हैं। अब देखो करना क्या होता है, अगर बच्चे मल्टीप्लाई में कंफ्यूज है तो देखो करना क्या है। मैंने जैसे यहाँ पर 4 लिखा, ये नंबर बन गया मेरा 464, यहाँ पर भी 4 लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 464 का 4 से, 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, ये आ गया 1856। चलो माइनस कर दो, 8 में 6 गए 2, 7 में 5 गए 2, और इधर 322। अब इसका मतलब कि ये जो नंबर है 55078, ये बड़ा है 234 के स्क्वायर से और छोटा है, इसके जस्ट बाद का नंबर क्या होगा 235 के स्क्वायर से। तो बस 235 का स्क्वायर निकालो और इसमें से माइनस कर दो।
चलो जल्दी से निकालते हैं हम लोग 235 का स्क्वायर। 235 इंटू 235 करना है ऐसे आपको, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 235 को। चलो जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये क्या आएगा 55225, 55225, ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। माइनस किसको करना है तुमको, ये इसको 55078। अब बस जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही आपको निकालना है। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, इधर हो गया 1, तो ये 11 हो गया, 11 में 7 जाएंगे 4, ये भी हो गया 1, आंसर क्या आ गया 147। तो अगर आप 147 इस नंबर में ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये जो नंबर है ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये क्वेश्चन ईजिली है, समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। ये क्या था, कुछ नहीं करना होता है, बस स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इसके जस्ट बाद का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो और स्क्वायर करके अपने इस ओरिजिनल नंबर से माइनस कर दो बस। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो ये क्वेश्चन ना तुम्हारी बुक में एग्जाम मतलब सॉल्व करके दिया गया है, आधा इसको सॉल्व किया गया है, बट मैं तुम्हें इसको पूरा बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जस्ट इसी की तरह है, तो वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो ये बताऊंगी और वो वाला तुम्हें करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है तुम्हें, देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें 7 का ना स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक कह रहा है ये, तो 2 कह रहा है, तो एज़ यूजुअल हम 3 निकालेंगे, जितना भी ये बोलेगा उससे एक ज़्यादा निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले यही कर लेते हैं, 7 पॉइंट लगाएंगे और 3 पेयर बढ़ाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर, 3 पेयर 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब तो स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा सारे बच्चों को। 7 है तो हम लिखेंगे 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, 3 का 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। चलो माइनस कर देंगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा, और ये वाला 2 यहाँ पर लिख करके ऐड कर देंगे, 2 + 2 4। पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ लगा दो। अगला पेयर नोट करेंगे, आएगा 00। अब 40 300 का कितना टाइम्स है, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, हाँ होता है, 4 5 ज़ा 20 ज़्यादा हो और 4 6 ज़ा 4 7 ज़ा, तो ये अप्रॉक्स इसका कितना टाइम्स है, हम कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, हाँ 7 टाइम्स में। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 47 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 28 और 4 329। ओ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 टाइम्स में, 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 27। चलो माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 7 जाएंगे 2, और ये वाला 6 यहाँ पर लिखेंगे और ऐड कर देंगे, 6 और 6 12, 5 आ गया। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे। अब देखो ये है 500, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखूँगी इसकी प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगी, और ये है 2400, तो ये अप्रॉक्स कितना टाइम है इसका, 5 4 ज़ा 20 होता है, हाँ होता है, और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 500 अप्रॉक्स 2400 का 5 टाइम्स है, तो 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 का 2 1 कैरी आ गया,
5 5 ज़ा 25 और 1 26। ओ माय गॉड, ये तो ज़्यादा हो गया। तो चलो हम इसको फिर 4 टाइम्स पे लेके जाएंगे। चलो भैया, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स पे आएगा तो ये 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 5 ज़ा 20। हाँ, ये सही है। अब चलो माइनस कर देंगे। 10 में से 6 जाएंगे 4 आएगा, 9 में से 9 जाएंगे 0 आएगा, और ये 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा। 4 यहाँ लिखा है ना, तो 4 उठा के ऐड कर दो। 4 + 4 8, और बाकी के सारे नंबर एज इट इज़। अब बताएंगे अपना दूसरा 0 लगाएंगे। अब देखो, ये है 5000, क्योंकि एक डिजिट मेरा लिखते ही इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000, और ये है 30,000। तो 5000 30,000 का अप्रॉक्स कितना परसेंट है? अप्रॉक्स ये 5% है, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 तो होता है, बट आगे 200 भी है, तो हम 5 टाइम्स लेके जाएंगे। 5 यहाँ, 5 यहाँ। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया। 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी आ गया। 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14, 1 कैरी आ गया। 5 5 ज़ा 25 और 1 26। चलो माइनस कर देंगे। 10 में 5 गए 5, और 9 में 2 गए 7, इधर 3 में कैरी ले लेंगे 13 में 4 गए 9, और ये क्या बच गया? 9 बच गया। 9 में 6 गए तो 3975 बचा हमारा। अब ये हमसे कह रहे थे डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो हमने तो निकाल ली वैल्यू। हमारी वैल्यू कितनी आई है? हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर √7 की, लिख लेते हैं। √7 की वैल्यू आई है 2.645, बट हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 2.65। ये मेरे √7 की वैल्यू आई है। ठीक है, 2.65, ये √7 की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हमें ये जो दिया हुआ है इसमें इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। 4 + √7 अपॉन 4 माइनस √7, और इसका भी लगा है स्क्वायर रूट। तो इसमें करेंगे क्या? हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट रैशनलाइज करने से हटेगा। देखो, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर नीचे हम ये जो 4 माइनस √7 दिया हुआ है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से, बस सिर्फ साइन चेंज करके। यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लगा देंगे प्लस। ये इससे यहाँ भी करेंगे और इससे यहाँ भी करेंगे, और ये सब कुछ रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। आई बात समझ में? क्या किया है? 4 माइनस √7 था। डिनोमिनेटर में आपके जो भी कुछ रहेगा, जो भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में, बस साइन चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। यहाँ माइनस है तो आप प्लस लगा दोगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ आप माइनस लगा देते हो दोनों जगह। ठीक, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखो। अब क्या करेंगे? अब देखो, 4 + √7 यहाँ भी है, 4 + √7 यहाँ भी है। ये दोनों का क्या हो जाएगा? हम दोनों को, सबसे पहली बात, कुछ भी रिड्यूस करने की मत सोचना, क्योंकि तुम रिड्यूस कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें यही मिल जाएगा। तो रिड्यूस ना मत करना, क्योंकि हमने क्या किया है? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना। तो 4 + √7 2 बार लिखा है। देखो, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसे करके स्क्वायर नहीं लिख सकते? नीचे देखो, नीचे क्या है? सेम नंबर्स हैं, ऑपोजिट साइन है, मतलब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी, a - b और a + b की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी? a - b और इधर a + b। ये एक आइडेंटिटी याद है,
जो कि बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। याद होगी आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पर a है 4 और b है √7, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा √7 का स्क्वायर, और ये सब कुछ है इस बड़े से रूट के अंदर। दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो अब क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाले नंबर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, अभी उसको वैसे ही रहने दो, ऐसे है ना, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, बट नीचे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7। किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, अभी भी हम इसके न्यूमरेटर को टच नहीं करेंगे। 4 प्लस √7 का स्क्वायर, अब नीचे क्या है देखो, 16 में से 7 जाएगा तो आएगा 9, ठीक है, 9 आ गया। अब देखो, अब ये 4 प्लस √7 का स्क्वायर है और नीचे 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। तो अब हम इसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो 3 आ जाएगा, और ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 4 प्लस √7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये, इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था ना, 4 प्लस √7 इंटू 4 प्लस √7, तो पेयर में से एक नंबर हम बाहर लेते हैं, याद होगा। देखो ये इसके पेयर थे, पेयर में से एक नंबर हमने बाहर ले लिया। अब क्या है, आपने ऊपर √7 की कोई वैल्यू निकाली है, हाँ जी बिल्कुल निकाली थी। कितनी निकाली थी √7 की वैल्यू, 2.65। तो बस उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दो, 2.65 अपॉन 3 है, 3 लिख देंगे। कर लो, 2 + 4 6, 6.65। अच्छा देखो, अगर मान लो बच्चों को कुछ डाउट है तुम लोग को ऐड करने में, तो इसको ऐड कैसे करते हैं, एक डेसिमल का नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जो है उसको लिख दो, 2.65 है, लिख दिया। अब ये क्या है, ये है 4, विदाउट डेसिमल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे इधर, और यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ 2 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट लगा के 2 0 लगाया तो कोई वैल्यू तो है नहीं इसकी, अभी भी ये 4 ही कहलाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 4 to 6, ऐसे इसको ऐड करते हैं, अपॉन 3 आ गया। अब बस हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, चलो डिवाइड कर देते हैं। 3 को हम डिवाइड करेंगे 6.65 से, तो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ। 3 2 6, पॉइंट लगा है तो पॉइंट आप भी लगा दीजिए, फिर 6 आएगा, 3 2 6, 5 उतरेगा यहाँ से, 3 1 3, इधर 2 आएगा, ठीक है। अब 2 आएगा, तुम यहाँ पर लगाओगे 0, ये जाएगा 6 टाइम्स में, तो क्या आएगा 18। फिर से 2 आएगा, फिर तुम 0 लगाओगे, फिर से ये 6 टाइम्स में जाएगा। अब ये सीरीज़ क्या है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये अकरिंग है, ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। तो 2.216 मतलब 2.216, अगर हम डेसिमल के सिर्फ 3 प्लेस तक की बात करें तो देखो ये 6 इधर से क्या हो जाएगा, इधर से ये हट जाएगा तो ये 2.22 ये देके चला जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हो गया, लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, कई बार देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगी। वैसे अगर तुम लोग इसको आराम से देखोगे, पॉज कर करके, बैक कर करके, तो बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, बस इसमें करना क्या था, √7 का स्क्वायर रूट निकालना था और यहाँ पर इसका रैशनलाइज करके बस वैल्यू रखनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 है, ये
बिल्कुल एज इट इज़ है। तुम लोग इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताओगे सारे बच्चे, ठीक है। ये तुम लोगों का होमवर्क है और होमवर्क को करना है सबको। ये होमवर्क है, इसको आराम से करोगे और इसका आंसर बताओगे। अगर ये तुमसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी मुझे बता देना कि मैम ये मुझसे नहीं हो पाया, प्लीज़ आप बता दीजिए, तो मैं इसको बता दूँगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है भाई, इसका तुम्हें स्क्वायर रूट बताना है। किसका है? पहला क्वेश्चन है 1764 और दूसरा है अपॉन 1764 अपॉन 2809। कितने सारे स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाले हैं, चलो एक और निकालते हैं। क्या है? 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो यहाँ से पेयर बनाएंगे, 2 पेयर हो गया ये, तो ये है 17। तो 17 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, जो होता है 4 का। 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 4 ज़ा 16। माइनस कर देंगे, 1 आ गया, इधर ये वाला 4 उठा के ऐड कर देंगे, 4 + 4 8 6 4। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट है 4। 4 कब आता है? जब हम 2 का स्क्वायर करें या जब हम 8 का स्क्वायर करें, तभी 4 आता है यूनिट डिजिट में। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो यहाँ भी 2 लिखूँगी और मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मुझे ये मिलेगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, डेफिनेटली मिलेगा। ये गया कट, तो आंसर क्या आया? 42। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो नंबर है 1764 अपॉन 2809, इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 42 इंटू 42। बोलो, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? 2809। चलो इसका भी निकाल लेते हैं। 2809, ये पहला पैर और ये दूसरा पैर, 2 पैर हो गया। तो एक नेचुरल नंबर, किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें कि 28 आए या उससे कम आए? तो 5 का करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब आया 09। अब देखो 9 कब आता है? जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं या जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं, तभी 9 आता है। तो ये तो तुमको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखती हूँ तो यहाँ भी 3 लिखूँगी। 3 3 ज़ा 9, 0 और 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 53। इसको लिख सकती हूँ मैं 53 इंटू 53। अब देखो इसके पैर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा 42 और इस पैर में से भी एक नंबर बाहर आ जाएगा 53। अब ये रिड्यूस तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं रिड्यूस होगा, ना ही आप इसको डिवाइड कर सकते हो। बस, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 507 अपॉन 4107। अच्छा, अब देखो 507, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको करेंगे रिड्यूस। जब ये तुम्हें किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ना दिखे तो नंबर को देखो एक बार कि क्या वो रिड्यूस हो सकता है। तो इसको रिड्यूस करेंगे पहले। तो 2 से तो होगा नहीं है, 3 से 7 5 12, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर्स का सम करते हैं। जैसे 5 + 0 करेंगे तो 5 आएगा, 5 + 7 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 3 की टेबल से डिविजिबल है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 4 + 1 5, 5 + 7 फिर से 12। तो 3 1 ज़ा 3 बचा 2 0, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। यहाँ पे करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 बचा 2 0, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। यस, तो चलो अब हमारे पास नंबर क्या आ गया? 169 अपॉन 1369। अब देखो इसको ना पहले ऐसे कर देते हैं स्क्वायर रूट में।
अब पता है सबको ये बात कि 169 तो भैया रटा होगा सबको, 13 का स्क्वायर होता है मैम, है ना, ये तो रट गया होगा मुंह ज़बानी एकदम। लेकिन 1369 ये किसका स्क्वायर होता है? अब ये अगर तुम लोगों को याद है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं याद है तो उस केस में निकालना पड़ेगा, और क्या। तो चलो निकालते हैं फिर यहाँ पर जल्दी से 1369 का। 1369 पेयर बना लेंगे जल्दी से, पेयर बन गया। कौन सा नंबर लिखे यहाँ पर? 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर ये वाला 3 ऐड कर देंगे, 6 आ गया। ये हो गया 69। अब देखो यूनिट डिजिट में 9 कब आता है? या तो जब हम 3 का स्क्वायर करें या तो जब हम 7 का स्क्वायर करें। तो 3 के स्क्वायर से तो ये होएगा नहीं, 7 का करें तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी आ गया, 7 6 ज़ा 42, 42 और 4 46, यस ये तो आ गया 37। तो ये है 37 इंटू 37। देखो पेयर में से एक नंबर बाहर और यहाँ भी पेयर में से एक नंबर बाहर। अब 37 एक प्राइम नंबर है भाई, रिड्यूस तो ये होने से रहा, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल आराम से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 108 इंटू 2028। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि या तो तुम इसको फैक्टराइज कर डालो सबको, मतलब इसका एलसीएम लो और एलसीएम लिख लो, और लिखने के बाद फिर उसके पेयर्स बना लो, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। या दूसरा काम ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए उसका डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लो, सिंपल। तो यही काम करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो वही काम करेंगे। इसमें करना क्या है, 108 और 2028 को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसका डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे, उसका डिवीज़न मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 2028 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आ गया, 6 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 22, 2 कैरी आ गया, 8 का 0 में करा 0 आ गया और 2 कैरी यहाँ पे नोट हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16। फिर से करेंगे तो यहाँ तो सब में 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 से करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 8202। चलो ऐड कर लो जल्दी से, 4 आ गया इधर 2 आ गया, 8 + 2 10 का 0, 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9, 1 और ये 2। तो भैया क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पर? √219024 ये आ गया, 219024। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो चलो स्क्वायर रूट इसका निकाल देते हैं। क्या है? 219024। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे राइट साइड से, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। सबसे पहला नंबर है मेरा 21। तो 21 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, बट 16 होता है ना, तो हम पहला नंबर लेंगे 4। 4 4 ज़ा 16। तो माइनस करेंगे 21 में से 16 जाएगा तो 5 आएगा, और ये वाला 4 यहाँ लिख करके ऐड कर देंगे, 4 + 4 8। अब उतरेगा 90। तो अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? देखो ये 80 है अप्रॉक्स और ये है 600, तो कितने टाइम्स में जा सकता है ये? 80 और 600, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा, तो क्या ये 7 टाइम्स में जा सकता है? चलो जरा ट्राई करते हैं। 87 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 6 ज़ा जाएगा, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 6 8 ज़ा 48, 48 और 6 6 ज़ा 3 है 48, हाँ क्या 51। चलो माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 जाएंगे 4 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा,
और +6 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6 और 6 12, ये 9, और ये यहाँ पर 2 4। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 कब आता है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं या जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम 2 करेंगे तो दिख रहा है हमें 18 आएगा नहीं, 8 करेंगे तो, हाँ 8 करेंगे तो आ सकता है। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, 2 कैरी आ गया, 8 9 ज़ा 72 और 2 74, तो भाई आ गया 4 6 8। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 4 6 8 का परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये 2 पेयर है ना, पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया और यही आपका आंसर भी है। लो जी, हो गया ये। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 प्लस 0.0064। अब देखो महा इजी क्वेश्चन है ये। 0.01 तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसका निकालना है तुम्हें स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और उससे पहले लगे हैं 2 0। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जितना भी 0 है, मतलब 2 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 1, ठीक है। 4 0 होते तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने पर 2 0 आ जाते। 9 0 होते तो, सॉरी 9 बोल रही हूँ, 10 होते तो 5 आ जाते। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो इवन होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। तो पेयर में से एक नंबर बाहर ले लो, जैसे सारे जगह करते हो ना पेयर में से। देखो यहाँ पर भी किया, पेयर में से एक नंबर बाहर ले लिया। तो बस वही काम करना है तुम्हें। 0 भी पेयर में होगा, उस पेयर में से एक नंबर बाहर ले लो, एक 0 बाहर ले लो। बहुत आसान सी चीज़ है ये। और 64 होता है 8 का, तो ये हो जाएगा 8 बस। तो 0.0064 का स्क्वायर रूट होगा 0.08। अब दोनों का सम करना है, दोनों का सम कर दो। देखो सम कैसे करेंगे, ये है 0.01, पॉइंट के नीचे देखो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद क्या है 08 है ना, 08 से पहले भी 0 है, तो 8 + 1 9, तो 0.09 आ गया और यही आपका आंसर है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।